हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सेविंग फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं कि भैया ये सेविंग फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और पहले से देख रहे हो तो भैया लाइक करना मत भूलना। सो आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो टॉपिक का नाम है भैया सेविंग फंक्शन। क्या है भाई? सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। मतलब आपके नेशनल इनकम और सेविंग के बीच कैसा रिलेशन है, ये बेसिकली आपको बताता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इनकम के बढ़ने पे सेविंग भी क्या होता है भैया, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी रिलेशनशिप कैसा होगा? नॉर्मली पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि सेविंग फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। मतलब ये रिलेशनशिप बताता है आपका इनकम, मतलब सेविंग और इनकम के बीच। एफ मतलब फंक्शन करके ये सेविंग और बताता है इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है। सेविंग एस इक्वल टू सेविंग, वाई इक्वल टू नेशनल इनकम, एफ इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू सेव ए पार्ट ऑफ देयर इनकम। मतलब एक हाउस होल्ड अपना इनकम का कितना परसेंट हिस्सा सेव करने का कोशिश कर रही है, चाह रहा है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब डिफरेंट, देखो प्रोपेंसिटी टू सेव आपको बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग करते हैं। इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एज इट इन्फ्लुएंस बाय द बोथ सब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर। देखो ये जो सेविंग फंक्शन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब डिफरेंट कंज्यूमर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दिमाग के हिसाब से सेविंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देखोगे आप लोग तो यहाँ पे इनकम जीरो है तो कंजम्पशन 40 है, सेविंग कितना है आपका -40। क्योंकि इस जब आपका इनकम जीरो होगा तब कंजम्पशन 40 रुपीज कर रहे हो तो ये पैसा कहीं से तो लेके आओगे, दैट इज पास सेविंग से आप पैसा निकाल के लाओगे, दैट इज -40। 100 कर रहे हो तो कंजम्पशन 120 है। मतलब 100 आपने किया, 100 क्या किया, आपका इनकम है, आपने कंज्यूम कितना किया 120। मतलब 20 रुपये आपने क्या किया, पहले से पैसा नहीं, मतलब पहले के बैंक अकाउंट में पैसा होगा, वहां से आप लोगों ने पैसा निकाल के लाया होगा आप लोगों ने, तो 20 रुपये क्या हो गया आपका नेगेटिव का सेविंग हो गया। ठीक है, मतलब 100 रुपये इनकम था, सेविंग 120 था, मतलब 20 रुपये आपने पास सेविंग से निकाला। फिर इनकम जीरो 200 हो गया, कंजम्पशन भी 200, तो आपने सेविंग क्या किया, जीरो। इनकम आपका 300 हो गया, सेविंग क्या हो गया, अब सेविंग बोलता है, कंजम्पशन कितना हो गया आपका 280। तो इनकम आपका अगर 300 होगा तो कंजम्पशन हो गया 280, मतलब आपने 20 रुपये क्या कर लिया, अब उल्टा बैंक में डालना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने कमाया 400, कंज्यूम कितना किया 360, अब आप उल्टा आपने बैंक में कितना डाल दिया 40 रुपीज़ और डाल दिया। फिर इनकम आपने कमाया 500, फिर आपने कंज्यूम कितना किया 440, मतलब सेविंग आपने कितना कर दिया 60। फिर आपने कमाया 600, कंजम्पशन हुआ 540, यहाँ में कितना हो गया आपका 80। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है और आपका सेविंग भी बढ़ता है। मतलब इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है बच्चों लोग, और सेविंग भी बढ़ता है, याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेविंग करते हो, थोड़ा सा देख लो भैया लोग, आप लोग थोड़ा सा तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये सेविंग कर रहे, क्या है सेविंग हम लोग को बात करें सेविंग फंक्शंस के बारे में। तो ये आपका इनकम है, ये आपका क्या है सेविंग है। ठीक है, तो देखो पहले आपका सेविंग है -40 है, यहाँ पे क्या हो गया आपका -20, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, इस तरीके से सेविंग आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। फिर यहाँ पे +20, 40, 60, फिर आपका कितना हो गया 40, कितना था 60 नहीं 80, कितना होगा आपका 80। इस तरीके से आपका सेविंग नेगेटिव से ऊपर जा रहा था। देखो पहले 40, फिर -20। देखो जब इनकम आपका जीरो था, सेविंग -40 था, जैसे इनकम आपका 100 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे मान लो इनकम 100 है तो सेविंग हो गया आपका 20। जैसे इनकम 200 हो गया तो आपका सेविंग कितना हो गया 200 हो गया। देखो जैसे आपका इनकम 200 हो गया तो सेविंग कितना हो गया, यहाँ पे जब इनकम आपका 200 हो गया तो सेविंग कितना हो गया जीरो। यहाँ पे 200 है तो लेट सपोज यहाँ पे सेविंग क्या हो गया आपका जीरो। तो इस तरीके से सेविंग नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है भैया। ठीक है, जैसे कि इसको मैं अगर ड्रॉ करने सिखाऊं तो सर इसको बनाया कैसे जाए ये सिखा दीजिए ना सर, बहुत दिक्कत हो रहा है ऐसे डायग्राम से, देख कैसे बनेगा। लेट सपोज ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे मान लो आप लोग क्या करो, यहाँ पे इनकम रखो आप लोग 100, 200, 300, 400, 500, थोड़ा सा और बड़ा करना होगा अपने को 500। हाँ यहाँ पे क्या होगा भैया 600। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में रखो सेविंग, तो देखो
सेविंग पहले यहाँ पे मान लो -40 होगा, -20 होगा, यहाँ पे सेविंग का 0 हो गया, यहाँ पे 20 40, ठीक है, 40 के बाद यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। तो जब आपका इनकम 0 था तो सेविंग कितना था आपका 0, तो यहाँ पे समझना आप लोग, जब आपका इनकम 0 था तो सेविंग कितना था आपका 40, ठीक है। जब आपने इनकम 100 कमाया तो सेविंग कितना हो गया, ये हो गया। जब इनकम 100 है तो सेविंग कितना आपका -20 है। जब आपने इनकम 200 कमाया तो सेविंग आपका हो गया 0। जब आपने इनकम कितना कमाया, देखो, जब आपने इनकम 300 कमाया तो सेविंग आपका 20। जब इनकम आपने 300 कमाया तो सेविंग आपका हो गया, लेट सपोज 20 यहाँ पे होगा, ठीक है, 20 यहाँ पे हो गया। जब इनकम आपने 400 कमाया तो सेविंग आ गया आपका 40, ठीक है। जब इनकम आपने 5 कमाया तो सेविंग आ गया आपका 60। जब इनकम, इस तरीके से सेविंग ऐसे करके बनेगा। ये तो मेरा टेढ़ा बेढ़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन आप अगर मेजरमेंट लेके बनाओगे तो पूरा बनने वाला। तो सेविंग नेगेटिव से ऊपर जाता है, ठीक है, दिस इज सेविंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, आपकी स्क्रीन में आ रहा है 2 करोड़ रुपए के लिए कुछ, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट, ये 2 करोड़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो आप लोग, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब आपका जो सेविंग फंक्शन का टाइप्स कितना है, तो पहले 2 है, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कोरस्पोंडिंग लेवल ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स इट शो हाउ मच इनकम इज सेव्ड बाय द कंज्यूमर। मतलब कि आपका मान लो ओरिजिनल इनकम, आप मान लो कि महीना का 1000 कमाते हो, तो इस 1000 में मान लो आपने 10% क्या कर दिया, सेविंग कर दिया, मतलब 100 रुपये आपने सेविंग कर दिया। डेट इज आप अपने इनकम का कितना % हिस्सा सेव कर रहे हो, डेट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो भैया मैं अपने इनकम का 10% हिस्सा सेव करता हूँ ओरिजिनल इनकम का, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग एंड द कोरस्पोंडिंग लेवल ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स इट शो हाउ मच इनकम इज सेव्ड बाय द कंज्यूमर। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। मतलब एपीएस का फॉर्मूला होगा एस डिवाइडेड बाय वाई, मतलब सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। मतलब यहाँ पे देखो, इफ ए सेविंग इज 30 करोड़, हम 30 करोड़ सेविंग कर रहे हैं, मतलब नेशनल इनकम कितना 100 करोड़। 100 करोड़ देश का नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में से सेविंग कितना हो रहा है 30 करोड़। डेट इज क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 100, डेट इज 0.3, मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30% हो जाएगा, डेट इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इनकम आपका 0 है तो कंजम्पशन आपका 40 है, सेविंग आपका -40 है। क्योंकि अगर आपका इनकम 0 तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ करोगे, और इस कंजम्पशन को करने के लिए पैसा पास सेविंग से निकालोगे, डेट इज दिस सेविंग, तो इनकम -40 हो गया। फिर आपने 100 रुपया कमाया, लेकिन उड़ाया कितना 120 रुपये उड़ाया। जब 120 रुपये उड़ाओगे तो सेविंग क्या होगा -20, मतलब आप आज से पैसा -20 निकाल रहे हो। आपने कमाया 200, उड़ाया भी 200, मतलब सेविंग क्या हो गया बस 0, या माइनस नहीं होगा, सेविंग अगर 0 हो गया। आपने कमाया 300, उड़ाया आपने 280, मतलब सेविंग 20 रुपये क्या हो गया आपका, बैंक में आपने डाला स्टार्ट किया ना, 300 आपने कमाया, 280 उड़ाया, मतलब 20 रुपये का आपने क्या किया सेविंग किया, दैट इज 20 रुपीज। आपने कमाया 300, उड़ाया 360, मतलब 40 रुपीज आपने सेविंग किया। और एपीएस कैसे निकलेगा, तो एपीएस का फॉर्मूला है एस डिवाइडेड बाई वाई, मतलब -20। देखो यहाँ पे देखना, समझना आप एकदम इजी। पहला वाला केस में कुछ भी नहीं होगा, -40 डिवाइडेड 0 कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरा केस देखो, -20 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, -20 डिवाइडेड बाय 100, -20 डिवाइडेड बाय 100 -0.2। फिर आपका क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 200, 0 डिवाइड 200 0। फिर से आपने क्या किया 300, आपका नेक्स्ट क्या है 20 डिवाइड बाय 300, जैसे 0.0 से आपका 0.06, और आपने लास्ट में किया 40 डिवाइडेड बाय 400, जैसे 0.1। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, सेविंग भी आपका बढ़ रहा है। क्योंकि देखो पहले सेविंग माइनस था, फिर 0 हुआ, फिर सेविंग 0.06 हुआ, फिर 0.1, मतलब 0.1 बढ़ा है 0.6, मतलब सेविंग हमेशा बढ़ते जाता है यहाँ पे, ठीक है। समझना आप लोग यहाँ पे, आप इसका ऑब्जर्वेशन समझना। देखो पहला बात, एपीएस कैन ऑलवेज बी लेस देन 1। एपीएस हमेशा 1 से कम होगा, कभी भी 1 से ज़्यादा या इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता है। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखो आप अपना ओरिजिनल इनकम को पूरा का पूरा सेव कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमेशा ओरिजिनल इनकम का कुछ % हिस्सा हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं, तो 1 से ही हमेशा कम होने वाला है। देखो एपीएस कैन ऑलवेज बी लेस देन 1 एज अ कंज्यूमर कांट सेव होल और मोर व्हाट ही हैड अर्न। तो कभी भी जितना कमा रहे उससे ज़्यादा वो सेव नहीं कर सकता है, और या पूरा ही सेव नहीं कर सकता है, ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज दिस सेविंग। देखो एपीएस ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे कमाया आपने 200, उड़ाया भी 200,
तो एपीएस जैसे क्या है आपका नेगेटिव है, डेट इज डिस सेविंग, ठीक है। एपीएस कैन बी जीरो एट ए ब्रेक इवन पॉइंट, एपीएस जीरो हो जाएगा, देखो कमाए 200 उड़ाए अपने 200, तो एपीएस क्या हो गया आपका जीरो, या माइनस जीरो नहीं है 200 जीरो हो गया। एपीएस इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज, जैसे इनकम का बढ़ते जाएगा एपीएस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भैया क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में, किसके बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि भैया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। तो देखो मैंने एग्जांपल समझा था ना कि आप अपना एडिशनल इनकम का अब कितना परसेंट हिस्सा सेव करोगे, दैट इज आपने कमाया 100 रुपया, आपका ओरिजिनल इनकम कितना था, लेट सपोज 1000, पूजा के टाइम में आपको एडिशनल 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, अब इस एक्स्ट्रा इनकम का आप कितना परसेंट हिस्सा सेव कर रहे हो, डेट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि it refers to the ratio of change in the saving to the change in the total income. In other words, it represent the willingness of a consumer to save from his additional income. मतलब ये आपको बताता है कि कंज्यूमर अपना एडिशनल इनकम को कितना सेव करने का कोशिश कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ इनकम। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाऊंगा पूरा आपको डायग्राम के साथ, मतलब अगर शेड्यूल के साथ, देखो यहाँ पे समझना। जैसे कि आपका इनकम जीरो था, आपने कंज्यूम कितना किया 40, सेविंग क्या हो गया आपका -40, 100 था तो आपने किया कंजम्पशन 120, ये हो गया -20, ये 200 था तो आपने इनकम कमाया 200 उड़ाया भी 200, तो सेविंग हो गया आपका 0, आपने कमाया 300 सेविंग किया 280, तो यह हो गया आपका 220, इनकम हो गया आपका 400 तो आपने किया खर्चा 360, मतलब 40 रुपीज़ आपने क्या किया सेविंग किया। अब निकालना होगा चेंज ऑफ एस एंड चेंज ऑफ वाई। पहले चेंज ऑफ वाई के बारे में बात करते हैं। तो 0 से 100 हो गया मतलब 100 का चेंजेस, 100 से 200 हो गया मतलब 100 का चेंजेस, 100 200 से 300 हो गया मतलब 100 रुपीज़ का चेंजेस, एंड 100 300 से 400 हो गया मतलब 100 का चेंजेस। अब सेविंग में देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, पहले हम लोग बैंक से माइनस का 40 रुपीज़ निकाल रहे थे, अब बैंक से कितना निकाले माइनस का 20 रुपीज़। मतलब पहले हम लोग बैंक से मतलब पहले हम लोग सेविंग से कितना निकाल रहे थे, मतलब जो पहले का सेविंग पड़ा हुआ था उसमें से हम लोग कुछ पैसा निकाल रहे थे जिसके अगर बैंक नेगेटिव हो रहा था तो स्टार्टिंग में ज़्यादा निकाल रहे थे, अब बैंक से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कम निकाल रहे हैं। तो पहले ज़्यादा हम लोग बैंक से निकाल रहे थे, अब बैंक से हम लोग कम निकाले, मतलब हमको फायदा हो रहा नहीं हो रहा 20 रुपये का, तो यहाँ पे इसलिए -40 ये किया आपका, ये प्लस में 20 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत होगा, सर यहाँ पे प्लस में क्यों लिखा, समझ में नहीं आया। तो लॉजिकली बच्चों सोचो दिमाग कि आपका बैंक अकाउंट है, आप लोग पहले खर्चा करने के लिए बैंक से निकालते थे 100 रुपया, ठीक है, आज के दिन में आप कमा रहे हो तो बैंक से आपने 100 रुपये निकालना बंद कर दिया, तो आपका फायदा हुआ नहीं हुआ, फायदा होता तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्लस होता है, इसलिए -40 है तो यहाँ में हो गया 20, तो ये प्लस का 20। आप लोग पहले बैंक से निकाल रहे थे कुछ पैसा, आप वो भी निकालना आपने बंद कर दिया पास्ट वाले बैंक से सेविंग से, तो आपको और 20 का फायदा हो गया। अब उल्टा आपने 20 रुपये डाल दिया बैंक में फायदा, फिर यहाँ में आपने और 20 रुपये डाल दिया, डेट इज 20। तो इस तरीके से आपका सेविंग में इस तरीके का चेंजेस आया। अब निकालना होगा एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ एस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई। तो चलो एस कितना है आपका 20 डिवाइडेड बाय 100 0.20, 20 डिवाइड बाय 100 0.20, 20 डिवाइड बाय 100 0.20, 20 डिवाइड बाय 100 0.20। इस तरीके से आपका सेविंग खत्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका एमपीएस होता है ना, जो आपका एमपीएस होता है, या तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, या तो एमपीएस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब सर एमपीएस इक्वल्स टू 1 हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एमपीएस 0 हो सकता है लेकिन 0 से कम भी हो नहीं सकता है, हमेशा एमपीएस 1 और 0 के बीच में होगा हमेशा। सर या तो एमपीएस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा या एमपीएस इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एमपीएस हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगा, यही होगा। देखो एमपीएस हमेशा 1 और 0 के बीच में होता है, क्योंकि एमपीएस 0 कब होता है, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। आप देखो आप पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका इनकम था पहले 1000, अब पूजा का टाइम में आपको 2000 रुपये क्या मिला बोनस, दैट इज योर एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम। इस पूरा का पूरा बोनस को आप खर्चा कर दोगे तो आपका एमपीएस हो जाएगा 0। अब इस पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को सेव कर लोगे तो एमपीएस हो जाएगा 1। मतलब एमपीएस 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। क्या पैसा होगा, क्या आपने बोनस एडिशनल इनकम 200 कमाया, 2000 कमाया, आप 3000 उड़ा सकते हैं। मतलब एमपीएस कभी भी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, क्या याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर एपीसी एंड एपीएस इक्वल टू 1, एंटायर एडिशनल इनकम आइदर कंज्यूम और सेव। एमपीसी और देखो एपीसी और एपीएस हमेशा 1 होता है, क्योंकि या तो एंटायर एडिशनल इनकम को सेव करोगे या तो कंज्यूम करोगे। एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू 1, या तो एंटायर एडिशनल इनकम को कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे, उससे कुछ करने वाले नहीं हो। आई होप आज का क्लास कुछ समझ में आया होगा। आज हम लोग का सेविंग फंक्शन भी होता है खत्म। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक
इस आपके चैप्टर्स के रिगार्डिंग करने वाले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।